Why you should go for iPhone 14 Pro Max in 2024 और क्यों आपको iPhone 15 Pro Max नहीं खरीदना चाहिए, बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्पल ने इस वाले डिवाइस को डिसकंटिन्यू कर दिया है। ऑब्वियसली भाई अगर वो इसको सस्ते में बेचने लगेगा तो उसकी जो लेटेस्ट सीरीज है उसको कौन खरीदेगा, जो iPhone 15 प्लस है उसको कौन खरीदेगा। इस वजह से एप्पल पिछले साल के जो फ्लैगशिप फोन्स रहते हैं इसके उनको डिसकंटिन्यू कर देता है, यानी कि स्टोर से वो सेल नहीं करता है। हाउएवर ये फोन्स आपको अवेलेबल रहते हैं अराउंड 5-6 महीने तक, लेकिन अगर इनका इंडियन वेरिएंट खरीदने चाहते हो तब तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, बिकॉज ये लगभग 15 प्रो की प्राइस में आपको मिलेगा। इस फोन को बाय करने का सबसे स्मार्ट वे है कि इसको आप ग्लोबल परचेज करो। अगर आपको नहीं पता तो ग्लोबल वो फोन्स होते हैं जो कि इंडिया के बाहर सेल होते हैं, लेकिन उनको इंपोर्ट करके यहाँ इंडिया में सेल किया जाता है काफी कम प्राइसेस पे। हालांकि ये साथ में आपको बिल वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो किसी ट्रस्टेड सेलर से खरीदना जो कि आपके आसपास फोन वाला हो, उससे जाके परचेज करना। और परचेज करने से पहले उसको बोल देना भाई इसकी वारंटी तुम कवर करवा के दोगे, तभी इस फोन को खरीदना, उसके अलावा मत परचेज करना। फोन की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको करीब 1 लाख रुपए से 1,10,000 के आसपास मिल सकता है, जो कि लेटेस्ट iPhone 15 Pro से 25,000 रुपए सस्ता हो जाता है। शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन से, और इसका डिजाइन आपको iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max और iPhone 15 Pro Max के जैसा ही मिलता है। इन शॉर्ट आपको जो डिजाइन मिल रहा है ये सेम iPhone 15 Pro Max के जैसा ही है। पीछे मैट टेक्सचर वाला बैक, 3 कैमरा लेंसेज विद ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल। इवन अगर इसके डिस्प्ले को सामने से भी देखते हो तो यहाँ पे आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है, जो कि iPhone 15 Pro Max में भी मिलता है। और अगर फ्लैगशिप डिवाइसेस की बात करें तो वो कोई भी कंपनी हो, चाहे सैमसंग को ले लो चाहे एप्पल को ले लो, ये अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, बिकॉज ये अपना बेस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी बना चुके होते हैं। और अगर उसका नेक्स्ट जनरेशन निकालते भी हैं तो वहां पे आपको थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस मिलते हैं, कोई ऐसा ह्यूज चेंजेस नहीं मिलते हैं। स्पेशली डिजाइन में वो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं। तो अगर इसको 15 Pro Max से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको एक ही चेंज मिलता है, जो कि है यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील मिलती है। 15 Pro Max में आपको टाइटेनियम मिलता है। और अगर यहाँ पे कंपैरिजन हो ही रहा है 15 Pro Max से, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड पकड़ते हो, हाथ में उठाते हो, तो भाई डेफिनेटली iPhone 14 Pro Max ज्यादा प्रीमियम फील होता है एज कंपेयर टू iPhone 15 Pro Max। उसके दो रीजंस हैं। पहला तो भाई इसका फ्रेम है, ये जो स्टेनलेस स्टील फ्रेम है ये थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। ओवरऑल जो आपको डिजाइन लैंग्वेज मिलती है, आपको यहाँ एडजस्ट भी आपको ग्लॉसी मिलते हैं, एप्पल लोगो ग्लॉसी मिलता है, और इसका जो बैक ग्लास है ये मैट टेक्सचर के साथ आता है। वहीं अगर 15 Pro सीरीज देखते हो तो भाई यहाँ पे बैक पैनल तो आपको सेम ही मिल रहा है, लेकिन इसका फ्रेम भी आपको लगभग थोड़ा मैट टेक्सचर के साथ ही मिलता है। ऑल्सो ये फोन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का फील होता है। हल्का मतलब ऐसा हल्का भी और ऐसा हल्का भी। ये फोन हाथ में उठाओगे डेफिनेटली एक प्रीमियम फील आता है। डिजाइन के साथ साथ अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, जो कि इस समय iPhone 15 Pro Max बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, जिसके लिए भाई iPhone 15 Pro Max जो है ये छोटी सी हाइट से, अगर आप इसको वेस्ट हाइट से भी गिराते हो तो पीछे का जो बैक पैनल है वो टूट जाता है। वहीं अगर 14 Pro Max की बात करें तो ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है वो डायरेक्ट इसके ग्लास में चिपके हुए हैं। ये अलग बात है कि अगर इसका बैक पैनल टूटा तो भाई 50,000 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर 15 Pro Max का टूटता है तो वहां पे आपको 15,000 के आसपास काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी भाई ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है 15 Pro Max से भी। इस वाले फोन में आपको पुराना वाला अलर्ट स्लाइडर मिलता है, जो कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू iPhone 15 Pro Max। वहां पे आपको मिलता है एक्शन बटन, जिसको कि मैं एज अ साइलेंट बटन ही यूज करता हूं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब मैं iPhone 14 Pro Max यूज करता था और मैं अपने फोन को साइलेंट करके रख देता था टेबल पे, और बाई चांस मैं भूल गया हूं मैंने साइलेंट किया है या फिर नहीं, मुझे यहाँ पे देख के ही पता चल जाता था कि हाँ ये फोन साइलेंट है। वहीं अगर बात करूं इस एक्शन बटन की, तो भाई इस एक्शन बटन में कहीं से कहीं तक शो नहीं होता है कि ये साइलेंट है कि नहीं है, जिसकी वजह से मुझे प्रेस करके देखना पड़ता है कि ये साइलेंट है या फिर नहीं, या फिर इसके कंट्रोल सेंटर को ओपन करके फिर यहाँ से देखना पड़ता है कि ये साइलेंट है या फिर नहीं। तो भाई ये तो वही बात हो गई जैसे हम एंड्रॉइड फोन्स में किया करते हैं, कंट्रोल सेंटर को ओपन करके वहां से साइलेंट। तो डेफिनेटली इससे कहीं ज्यादा बेटर मुझे iPhone 14 Pro Max का ये अलर्ट स्लाइडर लगता है, और ये थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल लगता है। अगला डिफरेंस आपको iPhone 15 Pro Max में मिल रहा है कि यहाँ पे आपको टाइप सी मिलता है, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। टाइप सी के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और 15 Pro Max की बात करूँ तो वहां पे तो आपको SSD लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन वो मेरे हिसाब से सिर्फ जो क्रिएटर्स हैं उनके काम की चीज है, जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको SSD का काम पड़ता है एक्चुअली उनके काम की चीज है। नॉर्मल पब्लिक के लिए ये फीचर नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरे एंड्रॉइड फोन्स भी यूज करते हो, टाइप सी वाली केबल ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तब आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि आप 15 Pro Max को भी उसी से चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस इकोसिस्टम में पहले से हो, यानी कि अगर आपके पास एयरपॉड मैक्स पहले से पड़े हुए हैं, तब के केस में भाई आपकी पुरानी वाली केबल ही काम आने वाली है। जैसे कि मैं अभी क्योंकि 15 Pro में आ चुका हूं, भाई मुझे 3 केबल्स लगती हैं, क्योंकि मेरे एयरपॉड्स मैक्स हैं, वहां पे मेरे पास टाइप सी का अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है, मुझे नए खरीदने पड़ेंगे उसके लिए टाइप सी वाले, तो मुझे उनको लाइटनिंग केबल से चार्ज करना पड़ता है। अपने एप्पल वॉच अल्ट्रा के लिए मुझे तीसरी केबल लगती है, और हाँ इसमें अब टाइप सी के लिए मुझे अलग से केबल लगानी पड़ती है, तो मैं टोटल 3 केबल कैरी करके चलता हूं। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम जो ये सॉल्व हो जाएगी जब सारे जितने दूसरे एयरपॉड्स वगैरह वो अपडेट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक एडिशनल केबल लेके चलना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सोचने के कि आपको 14 Pro Max से अपडेट
अपडेट करना चाहिए 15 Pro Max में या फिर नहीं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका डिस्प्ले। और भाई इसके डिस्प्ले और iPhone 15 Pro Max के डिस्प्ले में सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको मिलता है, वो है इनकी बेजल्स। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखते हो तो iPhone 14 Pro Max की बेजल्स हल्की सी ज्यादा बड़ी हैं एज कंपेयर टू iPhone 15 Pro Max, जो कि मेरे हिसाब से कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं करेंगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया है, जैसा iPhone 14 Pro Max में था वही iPhone 15 Pro Max में रहा है। हाँ, अगर गौर से देखते हो तो हाँ आपको हल्का सा फील होता है कि व्यूइंग एंगल हल्का सा ज्यादा है, लेकिन ऑनेस्टली इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो वो सेम डिस्प्ले जो कि iPhone 15 Pro Max में मिलता है, वो सेम डिस्प्ले आपको iPhone 14 Pro Max में ऑलरेडी मिलता है। सेम LTPO Super Retina XDR डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट विद डायनामिक आइलैंड। अब बात करते हैं इसके चिपसेट की। इसमें आपको मिलती है A16 Bionic चिप, जो कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। और अभी से 2 महीने पहले तक ये एप्पल का सबसे बेस्ट चिपसेट था। ये आपके सारे हैवी टास्क मक्खन की तरह झेल जाएगा। स्पेशली गेमिंग के लिए बहुत ही कमाल का डिवाइस हो जाता है। बड़ी स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से आप 90 FPS की गेमिंग इसमें आराम से कर सकते हो। अब अगर इसकी गेमिंग को आप iPhone 15 Pro Max की गेमिंग से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको एक ही डिफरेंस मिलता है। पहली चीज तो जो भी आप पुराने गेम्स खेलते हो जैसे BGMI वगैरह, ये तो आपको एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ, जहां पे डिफरेंस एक्चुअली है वो है रे ट्रेसिंग। iPhone 15 Pro Max में अब आप PS लेवल की गेमिंग कर सकते हो, तो ये एडवांटेज आपको मिल जाता है iPhone 15 Pro Max में। लेकिन अगर आप वही BGMI वगैरह ही खेलना चाहते हो अपने फोन्स में, तब iPhone 14 Pro Max आपको सेम उतनी ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा जितनी ही 15 Pro Max करता है। हमने इन दोनों ही फोन्स का पूरा कंपैरिजन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करूं उसके बैटरी बैकअप की, तो भाई वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा iPhone 15 Pro Max के जितना ही। मतलब दोनों के बैटरी बैकअप में आपको कोई भी ऐसा खास डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। हालांकि बैटरी बैकअप से मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, बहुत ही कमाल का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है iPhone 14 Pro Max। दोनों को आप आराम से एक दिन का फुल हैवी यूसेज कर सकते हो। और अगर लगातार गेमिंग की बात करूं तो 6.5-7 घंटे के आसपास का भी ये स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देगा। और अगर नॉर्मल यूज भी करते हो तो भाई 1 से 1.5 दिन ये आराम से चलता है। और अगर फोन ज्यादा यूज नहीं करते हो तब तो ये 2 दिन तक भी जा सकता है। तो बैटरी बैकअप से कोई भी कंप्लेन नहीं है। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो चार्जिंग स्पीड आपको 27 वॉट की मिलती है, लेकिन वही है 30 मिनट में 50% चार्ज होता है और टोटल 100% चार्ज होने में 80 मिनट के आसपास ले लेता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा। जब हमने iPhone 15 Pro Max और 14 Pro Max का फुल कंपैरिजन किया था, तब हमने देखा था कि iPhone 15 Pro Max का जो साउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा बेसियर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो दबा दबा फील होता है। और वही अगर 14 Pro Max की बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा लाउडर फील होता है एज कंपेयर टू 15 Pro Max। तो ये चीज भी कंसिडरेबल हो जाती है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं iPhone 14 Pro Max आगे निकल जाता है 15 Pro Max से। बात कर लेते हैं इनके कैमरास की, तो भाई यहाँ पे आपको जो दोनों ही कैमरा लेंसेज मिलते हैं ये लगभग आपको सेम ही मिलते हैं। थोड़ा बहुत आपको इनके अपर्चर में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल अगर मैं इनकी फोटोज वीडियोस को कंपेयर करके बताऊं तो यहाँ पे वीडियोस में आपको कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों लगभग सेम ही वीडियोस बना सकते हैं। हाँ, 15 Pro Max में लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 4K 60 FPS पे आप प्रो रेस में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 95% लोगों के काम की चीज है। इसके अलावा 15 Pro Max का जो टेलीफोटो लेंस है वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जो कि 5x तक जूम कर सकता है नॉर्मली एंड 30x तक डिजिटली जूम कर सकता है। लेकिन अगेन ये वाला फीचर भी हर किसी के काम का नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इतनी दूर से फोटोज नहीं क्लिक करते हैं। इसके अलावा अगर इनके फोटोज को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का कलर एक्यूरेसी का और बेटर HDR आपको मिलता है iPhone 15 Pro Max के कैमराज में। लेकिन ये जो फर्क है अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तब समझ में आएगा। नॉर्मली अगर मैं कोई भी फोटो क्लिक करके आपको दिखा दूं तो आप नहीं बता सकते कि वो 15 Pro Max से खींची हुई है या फिर इवन iPhone 14 से खींची हुई है। कहने का मतलब कि iPhone 14 Pro Max से 15 Pro Max में आपको माइनर डिटेल्स का और HDR का डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा कोई बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है किसी भी एक जनरेशन आगे के फोन में। तो चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो देखो यार, iPhone 15 Pro Max खरीदने के लिए आपको इंडिया में 1,60,000 रुपए देना पड़ेगा और वहीं अगर 14 Pro Max की तरफ जाते हो तो ये अराउंड 1 लाख रुपए से 1,10,000 के आसपास आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो यहीं पे 50,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। अब बिल्ड की बात करें तो वो आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी iPhone 14 Pro Max में। जैसा कि मैंने आपको बैक पैनल के बारे में बताया, 15 Pro Max के बैक पैनल थोड़ा सा ज्यादा कमजोर है एज कंपेयर टू 14 Pro Max। तो यहाँ पे बिल्ड के मामले में एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। नंबर 2, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है iPhone 14 Pro Max 15 Pro Max के कंपैरिजन में। नंबर 3, यहाँ पे आपको कैमरास के मामले में कोई ऐसा ह्यूज डिफरेंस नहीं मिल रहा है। नंबर 4 है चिपसेट। अगर आपको वो PS वाले गेम्स नहीं खेलने तो A17 Pro चिप आपके किसी काम की नहीं है। और अगर BGMI जैसे गेम खेलते हो तो भाई
14 Pro Max एंड 15 Pro Max एक्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस ही प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे भी अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो भाई डेफिनेटली मेरे हिसाब से 14 Pro Max अगर आपके पास पहले से है तो 15 Pro Max में जाने की कोई जरूरत नहीं है। 2024 में भी ये फोन बेस्ट फ्लैगशिप फोन्स में से एक फोन होने वाला है। और अगर आप अभी खरीदने का सोच रहे हो 14 Pro Max या फिर 15 Pro Max से, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा 14 Pro Max की तरफ जाओ और अपने 50,000 रुपए बचाओ। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियो से नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।